going to start our new topic which is counting of relation. ठीक है, before starting this topic I would like to discuss a logic. Look at this. Let A be a place, ठीक है, and someone is want to move from here to place B. ओके, ए प्लेस से बी प्लेस पे जाने के लिए अगर आपसे कोई पूछेगा कितने टोटल वेज है तो आप क्या बताएंगे कि यहां से देखो ए से इस पोजीशन में पहुंचने के बाद ये और ये दो रास्ते डिवाइड हो गए। अब यहां से बी पे पहुंचने के लिए आपके सामने कुल कितने वेज है? 3 वेज है, यानी ए से बी पे पहुंचने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? पहले अगर आप देखेंगे ए से यहां पे जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है, ये 1 प्लेस हो गया। फिर यहां से यहां आने के लिए अगर आप ये रास्ता लेते हैं तो इसके बाद 1 2 3, अगर इसको मान लें जी पर्सन, ठीक, तो जी के पास एक रास्ता ये है बी पे पहुंचने के लिए, जी के पास एक रास्ता ये है बी के पास पहुंचने के लिए, और जी के पास एक रास्ता ये है बी तक पहुंचने के लिए। और अगर हम इसको ई मान लें तो ई के पास कितने रास्ते? ई के पास भी 3 रास्ते हैं बी के तरफ पहुंचने के लिए। तो टोटल यहां से 1 और यहां से 2 और यहां से आपका आ जाएगा 3, तो टोटल 6 वेज होंगे बी तक पहुंचने के लिए, ए से बी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिलेशन व्हेनेवर गिवन अ सेट ए, ठीक है। किसी सेट ए में आपको नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करना होगा, जबकि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है सेट ए डिफाइंड रहेगा या रिलेशन डिफाइंड रहेगा। चलिए हम लोग देखेंगे किसी सेट में कैसे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन, एंटी-सिमेट्री relation, transitive relation, and last one is equivalence relation. Today we are going to discuss how to count the number of relation whenever the given set A, ठीक है। तो set A में अगर हम मान लें suppose कि set A is equals to 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक। कोई रिलेशन R जो है वो set A पे डिफाइंड है, that means R is defined on a set A which can be written as R such that A to A, ओके। तो हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ आर क्या होता है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर एक सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, कोई भी रिलेशन आर। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्री है, आइडेंटिटी है। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि कोई रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्री होता है, कब ट्रांजिटिव होता है, कब आइडेंटिटी होता है, कब इक्विवेलेंस होता है, कब एंटी सिमेट्री होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करके हम लोग काउंटिंग ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। लेट अस सपोज फॉर आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, फॉर आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? If A is a member of A, ठीक है, if A is a member of capital A, this imply A belongs to R, ठीक। यहां पे देख लीजिए इसको, फॉर आइडेंटिटी रिलेशन के लिए if A is a member of capital A, this imply for all A belongs to R. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप के डबलेट टाइप के होंगे, अगर वो R में मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी। क्यों ऑर्डर्ड पेयर? कैसे? वो भी डबलेट टाइप के, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए।
जैसे अगर इसमें हम देखेंगे कि आर ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो आर में अगर कुछ ऐसा टाइप का मेंबर 1 1 2 2 और 3 3, बस यही मेंबर हो, तभी हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जितने भी मेंबर है उनका डबलेट उस रिलेशन में हो तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम बता रहे हैं कि किसी सेट में नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन काउंट करने के कौन सा तरीका है। तो पहले चलिए देखिए, ए क्रॉस ए हम लोग काउंट करना सीखेंगे। ए क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, कुछ इस टाइप का ए क्रॉस ए बनेगा हमारे सामने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। अब आइए देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। ये एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम भी क्या है, सेम है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स होता है ये। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमको बस काउंट करना होगा कि कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बस जितने नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसको हमको देखना होगा, वो आ रहा है कि नहीं आर में, ठीक है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स आर में आ रहा है तो आर क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। केवल डायगोनल एलिमेंट ही आने चाहिए आर में, अदरवाइज अगर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है तो वो आपका रिलेशन आर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पे देखिए, सारे आइडेंटिटी रिलेशन में देखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, आइडेंटिटी हो गया। तो किसी भी सेट पे अगर सेट A इज इक्वल्स टू समथिंग हम मान लें A B C, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कितना होगा। अगर कोई सेट पे हम रिलेशन R इस तरह से डिफाइन करें कि R is defined on a set A to A, then the number of identity relation should be always equals to 1. That means number of identity relation in set A, number of identity relation in set A is equals to 1. चाहे सेट A के पास कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इट डजंट मैटर। बात समझ में? A के पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n भी होंगे तो भी आइडेंटिटी रिलेशन कितना होगा, 1 होगा। m होंगे तो भी 1 होगा, 3 होंगे 4 होंगे 5 होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में? तो आइडेंटिटी रिलेशन किसी भी सेट पे कितने होते हैं, 1 होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट अपना देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे काउंट करेंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट करने का क्या तरीका है, एंड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन व्हेनेवर गिवन दैट सेट A। सेट A को अगर दिया है तो उस पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Let us suppose that कि A is a set having element 1 2 3, ठीक। तो पहले 3 एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे, उसके बाद n एलिमेंट को फिर हम एक्सटेंड करके बता देंगे आप लोगों को कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे काउंट आउट करते हैं। चलिए देखिए, A क्रॉस A निकाल लेंगे, A क्रॉस A सबको निकालने आता है, क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखिए। इफ A is a member of A, then this implies AA belongs to R, ठीक। इसके अलावा यहां पे हम लोग देख सकते हैं
फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, मतलब जितने भी ए के मेंबर हैं वो के अलावा डायगोनल एलिमेंट आने भी चाहिए, उसके अलावा भी आपके कुछ एलिमेंट एक्सटेंड कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन में आपका केवल डायगोनल एलिमेंट वनली ए था वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इंप्लाई ए, ठीक है, वहां वनली ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अलावा भी कोई भी एलिमेंट उसमें एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे काउंट आउट करेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमको काउंट आउट करना होगा, तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे। तो हम लोग चॉइस चेंज करेंगे, डायगोनल एलिमेंट की नंबर ऑफ, यहां काउंट करेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहां पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हमारे पास n है। डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम इसमें मान ले 3 है, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो आने ही आने चाहिए। हर एक एलिमेंट के पास, हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास जो चॉइस है वो चेक करेंगे, हर एक एलिमेंट के चॉइस चेक करेंगे। इसके पास चॉइस कितनी है 1, इसके पास चॉइस कितनी है 1, इसके पास चॉइस कितनी है 1। डायगोनल एलिमेंट आएगा तभी जो है रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसको आना ही आना होगा। कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, जब डायगोनल एलिमेंट आए। डायगोनल एलिमेंट नहीं आएगा तो उसका मतलब, एक भी डायगोनल एलिमेंट अगर छूट गया तो उसका मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हर एक एलिमेंट को आना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट को आना ही आना है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की इसमें चॉइस ऑफ एलिमेंट्स देख लीजिए। डायगोनल एलिमेंट का चॉइस क्या है, चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट और एल्स एलिमेंट के पास क्या चॉइस है, चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट। दो तरीका है। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, हर एक एलिमेंट के पास चॉइस कितनी है 1 है, ठीक। 3 एलिमेंट है डायगोनल, 3 एलिमेंट है डायगोनल के, तो डायगोनल एलिमेंट के पास, हर एक एलिमेंट के पास 1 ही चॉइस है, ठीक। अब बाकी एल्स एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, ये एलिमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये आ जाएगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसके पास नंबर ऑफ चॉइस कितनी है 2, इसके पास भी 2 चॉइस है। हर एक एलिमेंट के पास जो रेस्ट एलिमेंट है, डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो हर एक एलिमेंट के पास नंबर ऑफ चॉइस कितनी है 2। तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 3 है, तो बाकी 6 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9 एलिमेंट्स हैं। तो 6 एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो यहां से हम लोग चेक करेंगे एल्स एलिमेंट के पास, हर एक एलिमेंट के 6 एलिमेंट के पास जो चॉइस है वो कितनी है 2 है। तो 2 2 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, ये हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो किसी सेट ए में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, यानी 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर 2 के पावर 6 रिलेशन कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ सेट ए हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, ठीक है। इसको फिर हम लोग चेक करेंगे n एलिमेंट के लिए भी देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n हो जाए, n एलिमेंट्स हो जाए किसी सेट के पास, सपोज कर लो कि a सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 n एलिमेंट्स है, तब a क्रॉस a के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, a क्रॉस a के पास कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 1 n 2 1 2 2 2 3 डॉट 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 2 n डॉट 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 n1 n2
n3 डॉट 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 nn, इतने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम चेक करेंगे इसमें तो कितने होंगे? इसमें n डायगोनल होंगे। कितने डायगोनल होंगे? n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। आप लोग इसको तब तक नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? n एलिमेंट्स है। तो रेस्ट एलिमेंट्स कितने होंगे? किसी भी स्क्वायर में तो अगर मान लेते हैं कि अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, कुछ इस टाइप के स्क्वायर है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स भी मान लेंगे इसको, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अगर हम पूछेंगे तो आप बताएंगे 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 9 एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर इसमें 3 है, ठीक, तो रेस्ट एलिमेंट कितने होंगे? ये जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही इधर भी होंगे, यानी डायगोनल के ऊपर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अगर ऊपर 3 एलिमेंट्स है तो नीचे भी 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अगर वही चीज अगर ये स्क्वायर इस टाइप का हो जाए कि n बाई n का n क्रॉस n का स्क्वायर हो जाए, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 n, और यहां से देख लीजिए a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, फिर यहाँ पे b1 b2 डॉट 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 bn, और यहां से स्टार्ट कर लिया हमने, मान लीजिए n1 n2 डॉट 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 n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लेते हैं एंट्री कुछ भी हो सकती है, हम a1 a2 a3 यहाँ b1 b2 b3 लिखते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मान के चलिए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट हम देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट कितने हैं इसमें? n डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें। तो रेस्ट कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होते हैं? n स्क्वायर होंगे, n स्क्वायर होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रो इसमें n है तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? n है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n into n, दैट मींस n स्क्वायर होंगे। पास में तो अगर हम पूछें आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायगोनल कितने हैं, तो आपने काउंट कर लिया 1 2 डॉट 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 n एलिमेंट्स हो गए। तो डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट होंगे? इधर कितने एलिमेंट होंगे और इधर इक्वल होंगे? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो यानी अगर हम आपसे पूछें कि ये एलिमेंट अगर हम मान ले x है और ये भी एलिमेंट x ही होगा, बात समझ में कि नहीं? ये एलिमेंट अगर x है और ये एलिमेंट x, हमको नहीं पता है कितने एलिमेंट है, तो हमने सपोज कर लिया x होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमको पता है n स्क्वायर होगा। n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्लस x लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये प्लस हमको ये नहीं पता है कि डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है और डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होंगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो चलिए हम वहां से चेक कर लेंगे, n प्लस 2x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 2x, यानी हमको पता चल गया x इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट होंगे। बात समझ आए? यानी डायगोनल के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? डायगोनल के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाई 2, चाहे डायगोनल के नीचे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में? तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इधर कितने एलिमेंट्स होंगे? इधर भी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। और यहां भी देखेंगे डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट होंगे? डायगोनल के नीचे भी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट होंगे। बात समझ में आई है? तो आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट A हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू n। तो इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, और उसको काउंट करने का तरीका क्या मैंने बताया कि चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट पहले चेक कर लेंगे। तो चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट चेक करिए। चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन
number of reflexive relation in set A. set A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? हैविंग n number of elements. तो कितना हो जाएगा? तो हमने बताया चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट. चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट. ठीक, इससे हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं. तो हमको पता है कि चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? n एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 1 चॉइस है. तो 1 into 1 into 1 कितना? n कॉपीज. n नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, इसलिए हर एक एलिमेंट का चॉइस कितना होगा? और एल्स एलिमेंट के पास एल्स एलिमेंट कितने हैं? मैंने बताया कि एल्स एलिमेंट कितने हैं आपके पास? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट n निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर होंगे. तो डायगोनल को छोड़ के दीजिए तो कितने एलिमेंट बचेंगे आपके सामने? n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स बचेंगे. और सबके पास चॉइस कितनी है? हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है. 2 2 2 कितनी कॉपीज? n स्क्वायर माइनस n कॉपीज. कितनी कॉपीज है ये? यहां पे लिख लीजिए n स्क्वायर माइनस n टाइम्स तक जाएंगे ये. ठीक है, ये n टाइम्स तक जाएगा और ये 2 2 2 कितनी टाइम्स जाएगा? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स तक जाएगा. समझ में आया? अब आइए यहां पे हम लोग चलिए काउंट कर ले, इसको ऐड कर ले. ऐड करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हुआ. चलिए देखिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो जाएगा? 1 into 1 into 1 n टाइम्स करेंगे तो 1 आएगा, और 2 into 2 into कितनी टाइम्स? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स तक. तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो ही जाएगा. n स्क्वायर माइनस n टाइम्स तक 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, दैट मींस कितना आ गया? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 के पावर n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1. 2 के पावर n कॉमन ले लिया, n माइनस 1. और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू समेशन ऑफ n माइनस 1. समेशन ऑफ n माइनस 1 भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, 2 इंटू समेशन ऑफ n माइनस 1, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला समेशन ऑफ n इक्वल्स टू क्या होता है? वी नो दैट समेशन ऑफ n इक्वल्स टू होता है n प्लस 1 बाई 2. तो समेशन ऑफ n माइनस 1 अगर निकालना होगा हमको, n की जगह क्या रखेंगे? n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 कर लेंगे तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? n माइनस 1 बाई 2. और ये 2 है ही यहाँ पे. समेशन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n माइनस 1 की समेशन n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 बाई 2. ये 2 उधर कर लिया जाए तो यही चीज आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना. तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट A हैविंग n एलिमेंट्स उतना होगा. समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए. हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. अब इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, that means number of irreflexive relation. To count the number of irreflexive relation, आपको irreflexive relation को पहले पता होना चाहिए कि irreflexive relation क्या होता है. देख लीजिए डेफिनेशन क्या है. irreflexive relation की डेफिनेशन क्या कहती है कि if A is a member of capital A, if A is a member of capital A where capital is given such, okay, then this imply AA ordered pair AA does not belongs to R.
does not belongs to, यानी diagonal element must be excluded. Okay, does not belongs to R, then R is said to be irreflexive. Relation R is said to be irreflexive relation. तो अगर ए का मेंबर है तो डायगोनल एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट आर में नहीं आना चाहिए, डायगोनल का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, इररिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेट अस सपोज अगर ए हम देखेंगे पहले 3 एलिमेंट को लेके फिर n एलिमेंट को लेके भी देखेंगे। सपोज कर लेते हैं ए के पास 1 2 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक, तो नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट करिए। चलिए नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि पहले इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन सेटिस्फाइड है, डायगोनल के कोई भी एलिमेंट आने नहीं चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, इररिफ्लेक्सिव कहलाएगा। चलिए नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग काउंट करेंगे, जब नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हम लोग लिख सकते हैं जितने एलिमेंट हैं उनकी चॉइस चेक कर लेंगे। चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट into choice of else element, choice of else element। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। डायगोनल एलिमेंट के पास कोई चॉइस यहाँ पे है, 2 चॉइस है, यहाँ पे एक ही चॉइस है, ना है। इसके पास एक ही चॉइस है कि ये ना है, इसके पास भी एक ही चॉइस है, ये भी ना है, इसके पास भी एक ही चॉइस है कि ये इंक्लूड ना हो, एक्सक्लूड हो जाए, बाहर हो जाए। तो हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास एक ही चॉइस है बाहर होने की, दूसरी कोई चॉइस नहीं बनती। बाकी रेस्ट एलिमेंट के पास, हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो डायगोनल एलिमेंट 3 है, तीनों के पास एक ही चॉइस है, और रेस्ट एलिमेंट जो इतने हैं सबके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। रेस्ट एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट अगर 3 है तो 6 बाकी एलिमेंट होंगे। तो रेस्ट एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। तो 1 2 3 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट के पास हो गई अपनी अपनी चॉइस हो गई। फिर से देख लीजिए, 6 एलिमेंट के पास अपनी अपनी चॉइस हो जाएंगी। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो कितना हो गया यहाँ पे, वही 2 के पावर 6। ठीक, सिमिलरली जितना आपने देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है किसी सेट में, उतना ही इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। अगर वही सेट ए के पास n एलिमेंट हो, इफ a is equals to 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कितना होगा, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो भी उतना ही होगा, 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू समेशन ऑफ n माइनस 1, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन विच इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था, डायगोनल एलिमेंट को आना था, नेसेसरी था, आना है। इररिफ्लेक्सिव में डायगोनल एलिमेंट को नहीं आना है, छोड़ देना है, क्योंकि चॉइस तो हमेशा एक ही रहेगी। आने के लिए उसमें था 1 चॉइस, इसमें ना आने का भी 1 चॉइस। रेस्ट एलिमेंट की चॉइस क्या है, दोनों में सेम है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन which is equals to the number of reflexive relation and which is always equals to the power n square minus n, या फिर to the power 2 into summation of n minus 1। Pause the video, notate it।
Next, now we are going to count number of symmetric relation on a given set A. Okay, on a given set A. Let us suppose A be a set having element 1, 2, 3 elements. Is it clear? Now we are going to count the number of relation in set A. Which type of relation? Symmetric relation. So first of all, you will calculate the Cartesian product 1, 1, 1, 2, 1, 3. All of you are able to write the Cartesian product of A cross A. 2, 1, 2, 2, 2, 3. And last one 3, 1, 3, 2, 3, 3. And I hope all of you are very much aware with the topic symmetric relation. I had discussed this topic in our previous video lecture. Okay, तो what is symmetric relation? Symmetric relation होता क्या है? चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे. Now we can recall the definition of symmetric relation. Let us suppose if an ordered pair AB belongs to R, that means an ordered pair AB is a member of R. This must be imply BA is also a member of R. ठीक है, अगर AB R का मेंबर है तो BA भी R का मेंबर होना चाहिए, तभी वो रिलेशन R क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा. तो चलिए A पे काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे काउंट किया जाएगा. सिमेट्रिक रिलेशन में काउंट करने के लिए पहले हम लोग को पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, सब एलिमेंट की हम चॉइसेस चेक कर लेंगे एक बार कि कौन एलिमेंट कितनी बार आ सकता है कि नहीं आ सकता है, या किस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ चॉइस कितने हैं. ठीक है, तो देखो अगर इस एलिमेंट को लेंगे तो क्या ये एलिमेंट इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर करेगा तो ये एलिमेंट जा सकता है. ठीक है, अब देखिए 1, 1, अगर हम यहाँ पे 1, 1 रख ले तो 1, 1 अगर मेंबर है R का तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज होने पर भी रिलेशन चेंज नहीं हो रहा है, सेम एलिमेंट है, वो भी क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है. यानी हर एक डायगोनल एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. अगर नहीं भी लेंगे तो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. यानी हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है? 2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं? 2. आएगा कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, नहीं आएगा तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है. बात समझ रहा है? अब बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं उनके पास चॉइस क्या है? देखिए इनके पास चॉइस कैसे चेक करेंगे? इनको पेयर में चेक करेंगे. इनका पेयर बनाइए आप 1, 2 और 2, 1 का. अगर 1, 2 आएगा तो 2, 1 भी आना ही आना है. ठीक है, 1, 2 आएगा तो 2, 1 को भी आना ही पड़ेगा. अदरवाइज 1, 2 नहीं आएगा तो 2, 1 भी नहीं आएगा. यानी पेयर में आएंगे ये लोग. ये लोगों के पास चॉइसेस जो भी बन रही है आने और ना आने की पेयर में बन रही है. 1, 2 और 2, 1 पेयर में अगर आएंगे तो पेयर में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. तो इसके पास चॉइस है 2, तो ये एलिमेंट अपने आप चला गया क्योंकि ये पेयर में आ रहा है. ठीक है, इसके पास भी 2 चॉइस है पेयर वाइज, ये चला जाएगा. ये एलिमेंट पेयर वाइज चॉइस बनाएंगे. अगर ये आएगा तो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा. बात समझ आया? तो अब ये एलिमेंट हमारे सामने बचा 2, 3 और यहाँ पे 3, 2. इनके पास भी जो चॉइस है वो भी पेयर वाइज में ही 2 ही चॉइस है. तो यानी हमारे पास इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो किस तरह से हो जाएंगे, बिहेव करेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले हम लोग देख लेंगे कि बिहेव कैसे करेंगे. नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन is equals to number of symmetric relation is equals to choice of diagonal elements into choice of else element. हमारे सामने जो एल्स एलिमेंट है वो कितने हैं? बाकी कितने एलिमेंट है? पेयर वाइज में 6 ही एलिमेंट होंगे टोटल. ठीक है, 3 डायगोनल के और 3 पेयर वाइज एलिमेंट. जैसे कि इसमें देखिए अगर हम लोग चेक करें कि ए बी और बी ए का एक पेयर है, इसके पास कितने चॉइस है? 2 चॉइस है. ठीक है, ए बी और बी ए का पेयर है. ए बी का मतलब अगर आप ए बी को ले लेंगे 1, 2 तो यहाँ पे 2, 1 होगा. ठीक है,
यहाँ 1 3, तो यहाँ पे 3 1 होगा, और यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 2 होगा। ठीक है, तो ये हर एक पेयर के पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। तो इसको, इसको और इसको, बाकी 3 एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, पेयर वाइज एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे इनको। ठीक है, इसको 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 एक एलिमेंट कंसीडर करते हो, इसके पास 2 चॉइस है, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस है, बाकी रेस्ट एलिमेंट जो डायगोनल के हैं उनके पास भी 2 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो जाएंगे हमारे सामने? 2 डायगोनल के तीनों एलिमेंट की चॉइसेस और रेस्ट एलिमेंट के भी ये चॉइसेस। दैट मींस 2 के पावर 3 into 2 के पावर 3, दैट मींस 2 के पावर 6, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 into 2 के पावर 1 plus 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे सामने मिल गया नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन इन गिवन सेट ए हैविंग एलिमेंट 3। अब n एलिमेंट के लिए हम लोग चेक करेंगे, पहले उसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग n एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सेट A है हैविंग एलिमेंट n, अगर उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो A क्रॉस A में n into n, दैट मींस n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, n into n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A is equals to n स्क्वायर होगा। ठीक है, n स्क्वायर एलिमेंट होंगे जिसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल कितने एलिमेंट होंगे? n होंगे। ठीक है, और डायगोनल के ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को कि कितने एलिमेंट होंगे डायगोनल के ऊपर? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट, और डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट्स होंगे? सेम n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। अब देखिए नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन काउंट करना होगा हमको क्या काउंट करना होगा? नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इन सेट A। तो कैसे काउंट करते हैं? चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल्स टू चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट। ठीक है, चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट के पास मैंने बताया था कितनी चॉइसें होती हैं? 2 चॉइसें होती हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो टोटल हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट के पास कितने चॉइस है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई? 2 into 2 into 2 into n टाइम्स। कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पेयर में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर 1 2 है तो 2 1, इनको हम लोग पेयर की तरह देखेंगे, अलग अलग देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आएगा तो ये आएगा, तभी उसको हम मानेंगे सिमेट्री, अदरवाइज ये अगर आया ये नहीं आया तो सिमेट्री होगा ही नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं है? तो हम इसको पेयर वाइज एलिमेंट मान रहे हैं। बात समझिएगा ध्यान से, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स को एक एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, और हर एक एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है? ये एलिमेंट आया तो ये भी आया, ये एलिमेंट ना आया तो ये भी ना आया। तो हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बचे अब हमारे सामने? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो यानी अब हमारे सामने हर एक एलिमेंट कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स आएगा, और इसमें बचे कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स।
2 टाइम्स। 2 कितनी बार आएगा? ये 2 n टाइम्स आया और ये 2 कितनी बार आया? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स आया। तो चलिए देख लीजिए कितना हो जाएगा ये 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर n इनटू 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर n माइनस 2। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहां से कॉमन ले लीजिए 2 के पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 2 के पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2 हो जाएगा। फिर यहां से n कॉमन ले लेंगे तो 2 के पावर n कॉमन हो गया, n प्लस 1 बाई 2 हो गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है? समेशन n का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? समेशन n का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर समेशन n। दिस इज द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक relation in set A is equals to 2 की पावर समेशन n। ठीक, next now we are going to find number of asymmetric relation in a set A where A is already given। ठीक है, तो first of all we will discuss here what is the asymmetric relation। okay, तो पहले हम लोग देख लीजिए कि एसिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग उसको काउंट करना सीखेंगे। एसिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है, इफ R is said to be asymmetric relation if an ordered pair AB is a member of R, this imply BA is not a member of R। ठीक है, अगर AB R का मेंबर है तो BA R का मेंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग कि कैसे काउंट करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, A is equals to 1 2 3 एलिमेंट्स, केवल 3 एलिमेंट्स हैं A के पास। n एलिमेंट्स के लिए हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो 3 एलिमेंट्स को लेके चलिए चेक करें A क्रॉस A कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सबको पता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये आपके सामने हो गया, A क्रॉस A मिल गया हमको। अब A क्रॉस A में देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम लोग ले ले A 1 1, तो 1 1 अगर इसका मेंबर होगा तो फिर 1 1 उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी BA उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए डायगोनल एलिमेंट के पास जो चॉइस है वो केवल और केवल एक ही चॉइस होगी कि वो डायगोनल एलिमेंट इसमें इंक्लूड ना हो। यानी इसके पास हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, यानी दे हैव ओनली वन चॉइस। डायगोनल एलिमेंट के पास केवल एक चॉइस होनी चाहिए, वो भी कौन सी चॉइस होगी? बाहर जाने की, यानी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी एक्सक्लूडेड। डायगोनल एलिमेंट must be excluded। ठीक है, दैट मींस नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट के पास चॉइस कितना हो जाएगा? चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट के पास चॉइस कितनी है बेटा? आप लोगों ने बताया कि 1 चॉइस है, तो 1 इंटू 1 हो गया। एल्स एलिमेंट के पास चॉइस कैसे चेक करेंगे हम लोग? रेस्ट एलिमेंट कितने हैं? रेस्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है, लेकिन रेस्ट एलिमेंट पेयर वाइज हम लोग लेंगे, पेयर वाइज उनको लेके चेक करेंगे। तो चलिए एल्स एलिमेंट को हम लोग चेक करते हैं। एल्स एलिमेंट के पास पेयर वाइज में कितने चांसेस हैं? सपोज कर लेते हैं कि n ऑर्डर्ड पेयर AB अगर R का मेंबर होगा तो BA R का मेंबर नहीं होना चाहिए। पहली चॉइस किसी एक ऑर्डर पेयर के पास, ये पहली चॉइस हो गई। दूसरी चॉइस देखिए, अगर BA R का मेंबर है तो दिस इंप्लाई AB R का मेंबर ना हो,
तो भी इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है रिलेशन के डेफिनेशन को, ठीक है। और तीसरी चॉइस होगी किसी ऑर्डर्ड पेयर के पास कि ए बी भी आर का मेंबर ना हो और बी ए भी आर का मेंबर ना हो, यानी हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं, 3 चॉइसेस है हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास। तो एल्स एलिमेंट बचते कितने हैं, एल्स एलिमेंट यहाँ पे कितने बचेंगे, 6, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का ले लिया जाए उनको तो 6 को बना देंगे 3 एलिमेंट्स में, इसको मिला के एक एलिमेंट हो गया, इसको मिला के एक एलिमेंट हो जाएगा और इसको मिला के एक एलिमेंट हो गया, तो कुल मिला के 1 2 3 एलिमेंट्स, 3 ऑर्डर्ड पेयर बचेंगे जो पेयर के रूप में आएंगे। बात समझ में आया? तो हर एक ऑर्डर्ड एलिमेंट के पास कितने पेयर के पास कितने चॉइसेस बचे हैं, 3 चॉइसेस। तो रेस्ट कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तीनों के पास कितने चॉइसेस है, 3 into 3 into 3, दैट मींस कितना हो जाएगा 3 के पावर 3। ये हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ asymmetric relation in set A having element 3। अगर वही n एलिमेंट को कंटेन करे, देखिए अगर ये सेट A 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट को कंटेन करता है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पहले हम लोग पता कर लेंगे, सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाएंगे उसमें, n एलिमेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ asymmetric रिलेशन कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ asymmetric रिलेशन कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ asymmetric रिलेशन इज इक्वल टू चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट into choice of else element। ठीक है, चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस हैं 1 और एल्स एलिमेंट कितने बचेंगे, एल्स एलिमेंट हमारे सामने n² - n/2 एलिमेंट बचेंगे। किसी भी n एलिमेंट के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एक क्रॉस ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में n² एलिमेंट्स होते हैं। तो एल्स एलिमेंट कितने हो जाएंगे n² - n, चूंकि वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, पेयर बना के लेना होगा तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस हैं, 1 चॉइसेस है। हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है बेटा, एक ही चॉइस है। और इस इतने एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, n² - n/2 एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस है। चलिए इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 1 into 1 into 1 डॉट 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स। और रेस्ट एलिमेंट कितना है, हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, 3। कितने एलिमेंट्स बचे भाई आपके सामने, n² - n/2 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, n² - n/2 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 3 के पावर n² - n/2, दैट मींस 3 के पावर n-1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं 3 के पावर n-1/2। ठीक, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कैसे काउंट करते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है क्या, पहले वो चेक कर लीजिए। R is said to be anti-symmetric relation. R is said to be an anti-symmetric relation if an ordered pair AB is a member of R and BA is also belongs to R, then this imply A is equals to B। अगर A is equals to B होगा तभी वो रिलेशन R क्या होगा, एंटी सिमेट्री होगा। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे एग्जांपल से कैसे काउंट करेंगे हम लोग। दैट मींस इसमें देखिए क्या होता है, एसिमेट्री में डायगोनल एलिमेंट नहीं आ सकता था क्योंकि वहां पे A इक्वल्स टू B का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे A इक्वल्स टू B का ऑप्शन है तो हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास यहाँ पे चॉइस बढ़ गई, 2 हो गई। बात समझ में आया, एसिमेट्री के पास एक ही डायगोनल एलिमेंट के पास चॉइस था, यहाँ पे क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट के पास नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाने का मतलब हर एक एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट के पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, अब 2 हो गई। तो चेक कर लीजिए फिर से, अगर सेट A है जिसके पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तब A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस A में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
3 1 3 2 3 3। तो हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास चॉइसेस कितनी हो गई? 2। और बाकी जितने ऑर्डर्ड पेयर है उनके पास चॉइसेस कितने हैं? 3 है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाकी सबके पास 3 चॉइसेस होंगे। तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट, चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट्स। तो हर एक एलिमेंट के पास इसमें कितने हैं? 2। डायगोनल एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस हैं? 2। बाकी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके पास चॉइसेस कितनी है? 3। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। ये नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अगर वही n एलिमेंट हो जाए, a के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाए? n एलिमेंट्स हो जाए, तब उसके पास नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितना हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वही डायगोनल एलिमेंट के पास चॉइस कितना हो जाएगा? चॉइस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू चॉइस ऑफ एल्स एलिमेंट। ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? n है, आप लिख लेंगे n टाइम्स, और रेस्ट एलिमेंट कितने हो जाएंगे? कितने टाइम्स? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स। ठीक, बात समझ में आई? कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? काउंट कर लीजिए उसको। उसको काउंट कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n इंटू 3 के पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 मीन्स आ गया 2 के पावर n इंटू 3 के पावर समेशन ऑफ n माइनस 1। यही होगा नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। पसंद आया? पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने आज देखा कि how to calculate the relation, that means counting of relation whenever given such a। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा? कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, और आपके कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे रिफ्लेक्सिव, वो सारी चीजों को हम लोगों ने आज पढ़ा। तो इसको आप लोग पढ़िए, ध्यान से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको लिखिए, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगली वीडियो हमारी जो होगी वो अगले टॉपिक पे होगी, इक्विवेलेंस क्लास और सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, जो भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है रिलेशन एंड फंक्शन के, उस पे हमारा अगला वीडियो होगा। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए, उसको भूलिए मत। थैंक यू।